वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम फरवरी की 2024 की मंथ की प्रेडिक्शंस के लिए कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस नेटिव्स के लिए चेक करेंगे कि जो करंट ट्रांजिट्स है उनका इस तीन राशियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम राशि है मून साइन को कंसीडर करते हैं, जहां पे जिन भी नेटिव्स का जो है मकर राशि है, कुंभ राशि है या मीन राशि है, यानी कि कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस राशि जिनका मून साइन है, उन सब के लिए आज हम इस चीज को चेक करेंगे। मेजर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु के साथ साथ जो हमारे बाकी प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, उन सब की भी जो मूवमेंट्स है इस पर्टिकुलर मंथ के लिए, उसका आपके मेजर इवेंट्स के ऊपर, जैसे आपका कैरियर है, फाइनेंस है, हेल्थ है, लव लाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, आइदर सम ट्रेवल्स आर देयर, तो इसके ऊपर आपका या स्पाउस के साथ आपका क्या रिलेशन है, इन चीजों के ऊपर इस ट्रांजिट्स का क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इन ट्रांजिट्स के साथ हर महीने कुछ जो है फेवरेबल योगास बनते हैं और कुछ अनफेवरेबल योगा बनते हैं। जो हमारे फेवरेबल योगास हैं, जो उन दिनों में लिए गए काम जो है जो लिए गए चीजों, टेकअप किए गए काम हमारे को जर्नली जब हम उस समय करते हैं तो वो बेनिफिशियल होते हैं, और नेगेटिव डेज के अंदर किए गए काम आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए नेगेटिव डेज को आपको बहुत कॉशियसली एंड विजिलेंटली चेक करना होता है कि उस समय आपसे कुछ ऐसे काम ना हो जिससे आपके बने हुए काम बिगड़ जाएं या आने वाले टाइम के अंदर भी आपको प्रॉब्लम हो। गज केसरी योग है, चंद्र मंगल योग है, बुध आदित्य योग है, ये ऐसे योगास हैं जो बहुत फेवरेबल हैं और जिस जिस हाउस को इफेक्ट करते हैं वहां के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। साथ ही साथ विष योग एंड मून की जो प्रेजेंस है 4, 8, 12 के अंदर, वो बहुत नेगेटिव होती है, जिसके कारण उन दिनों के अंदर आपको बहुत कॉशियसली रिलेटेड टू द हाउसेस जिसे वो इफेक्ट कर रहे हैं उस चीज को लेके बहुत ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉन लगन के लिए, जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, तो उनके लिए जो ट्रांजिट्स हैं, वीनस जो है 1 से 11 फरवरी तक आपके 12th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा, 12 से 29 फरवरी तक आपके फर्स्ट हाउस में ट्रेवल करेगा। मरकरी 2 से लेकर 20 फरवरी तक फर्स्ट हाउस में एंड 21 से 29 फरवरी तक सेकंड हाउस में। मार्स आपका 1 से 5 फरवरी तक 12th हाउस में एंड 6 से 29 फरवरी तक फर्स्ट हाउस के अंदर। इस बेसिस के ऊपर जो आपका गज केसरी योग है, जुपिटर की प्लेसमेंट थ्रू आउट द मंथ आपके 4th हाउस के अंदर रहेगी। बहुत ही बेनिफिशियल हाउस है जनरल हैप्पीनेस का, मदर का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का। जब जुपिटर की प्लेसमेंट वहां पे है तो इससे रिलेटेड जब भी हमारा गज केसरी योग बनेगा तो 4th हाउस हमेशा आपका इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए इन दिनों में लिए गए काम इस हाउस को लेके बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी से, व्हीकल से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो जिस समय आपका गज केसरी योग बन रहा है उस समय उन कामों को लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 1st, 2nd, 3rd एंड 29th को आपका गज केसरी योग बनेगा, जिसमें आपका 4th एंड 10th हाउस इन्वॉल्व रहेगा। 8th एंड 9th को आपका 4th एंड 1st हाउस इन्वॉल्व रहेगा। 14th एंड 15th को आपका 4th हाउस इन्वॉल्व रहेगा एंड 21, 22 एंड 23 को 4 एंड 7th हाउस आपका इन्वॉल्व रहेगा। तो इनसे रिलेटेड जब भी आपको अगर कोई मैरिटल इश्यूज हैं, स्पाउस के साथ अगर किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसे टेकअप करना चाहते हैं, तो उस 21, 22 एंड 23 आर द डेज जब आपको बहुत ही अच्छा गज केसरी योग मिलेगा। आप उस समय इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। या आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई इश्यूज हैं, बिजनेस के अंदर आपको चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ नए चीजों को टेकअप करना चाहते हैं, तो ये जो गज केसरी के डेज हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सेम आपका जो बुध आदित्य योग बनता है वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है, जो 2 से 20 फरवरी तक आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बनेगा एंड 20 to 29 तक आपके सेकंड हाउस के अंदर बनेगा। चंद्र मंगल योग जो है वो 8th एंड 9th को आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बनेगा।
ये जितने भी योग हैं, चंद्र मंगल योग, बुध आदित्य, दे आर ऑल बेनिफिशियल योगास। तो आप इन डेट्स को अपना चेक रख सकते हैं कि आपको जितने भी अपने अच्छे काम करने हैं वो इन डेट्स के ऊपर आप टेकअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेगेटिव योगास हैं, जैसे कि विष योग है। जब शनि एंड मून की युति होती है, वो जो है वो टाइम बहुत ही खराब होता है। और एवरी मंथ 2.5 डेज ऐसे आते हैं जब चंद्र अपना चाल चलते हुए शनि के साथ जिस घर में भी हैं वहां जाके बैठते हैं। उस समय वो बहुत ही एक नेगेटिविटी का टाइम होता है, डिप्रेशन का टाइम होता है, लो फील करते हैं, और स्पेशली इन द हाउस जहां पे वो बैठा हुआ है। तो इस बारी कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए 10th एंड 11th को जो विष योग बनेगा वो उनके सेकंड हाउस में बनेगा, जो कि उनका धन स्थान है, आपके वाक स्थान है, आपके अपनी फैमिली का घर है। तो आपको हो सकता है कि धन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस समय आपको ओवर पावर करें, आप बहुत नेगेटिव फील करें उस समय, या आपके थ्रू ऐसी कोई स्पीच या कुछ ऐसी बात निकले, कुछ ऐसा हो जिससे आपके डिस्प्यूट्स बढ़ जाए, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाए, जो कि आपको बहुत नेगेटिविटी दे, या आपकी जो अपनी फैमिली है वहां पे आपको किसी तरह की मुश्किलें फील हो। तो इन सब चीजों के लिए आपको इन 2 दिन में बहुत ही कॉशियस रहना है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर नहीं रहना। पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेस्ट चीज होती है इस समय के अंदर, जिस समय आपका विष योग बनता है। अगर कोई धन के इश्यू आ भी रहे हैं तो उस समय कम से कम स्लो चलिए, शांत रहिए और वेट करिए सही टाइम की, ताकि जैसे ही मून वहां से निकलेगा तो आपको कुछ अच्छे वेन्यूज दिखेंगे, आपको लाइट नजर आएगी, तो विजन क्लियर होगा। क्योंकि जब मून आपको इतनी नेगेटिविटी देगा, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, उसके ऊपर बिल्कुल एक कोल्डनेस, डिले की एक इफेक्ट आ जाएगा। तो उस समय जो मुश्किल, काफी ज्यादा नेटिव्स को मुश्किल होती है, तो एट दैट टाइम पेशेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद आपका आता है मून की पोजीशन जो है 4, 8 एंड 12 हाउसेस के अंदर। अब 14th एंड 15th को आपका जो मून है वो 4th हाउस में रहेगा, जहां पे जुपिटर आपका ऑलरेडी है और वो गज केसरी योग बना रहा है। तो एक तरफ आपके पास एक फेवरेबल योग है और दूसरी तरफ मून की पोजीशन 4th के अंदर जो है वो पॉजिटिव नहीं मानी जाती है। तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हुए दीज डेट्स विल बी कंसिडर द न्यूट्रल डेट्स, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। देन 24th 25th जो है वहां पे उस समय वो 8th हाउस के अंदर रहेगा। सो इन दिनों में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स में एंटर ना करें और अपने हर एक्शन के ऊपर विजिलेंट रहें, केयरफुल रहें। एंड अगेन 6th एंड 7th को 12th हाउस के अंदर ये ट्रेवल करेगा मून, जो अगेन आपके लिए नेगेटिव डे है और आपको अपने किसी भी एक्शन के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस बेस के ऊपर हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न नेटिव्स का ये जो मूवमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, अगर हम कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ, स्पाउस के रिलेशंस के अंदर, इन सब चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एक एक करके हम टेकअप करेंगे। जनरली एक फेवरेबल मंथ है कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए, जो कि रिलीफ एंड प्रॉस्पेरिटी लेके उनके लिए आएगा। प्रोफेशन की बात करते हैं तो गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर कैप्रिकॉर्न नेटिव्स। हार्ड वर्क करने से एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स जो है वो नजर आ रही हैं। फॉरेन ट्रिप्स नजर आ रहे हैं और उसके थ्रू एक अच्छी इनकम आती हुई भी नजर आ रही है। और इसके फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोफेशन के अंदर एनहांसमेंट होती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको एक अच्छे एवेन्यूज देंगे, चाहे वो बिजनेस के लिए चाहे वो जॉब के लिए। और जो वर्क प्लेस के ऊपर चैलेंजेस हैं उनको जो है, आपको जुपिटर का एस्पेक्ट है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, तो ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन के साथ उसे डील करिए तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। उसके अंदर एक अच्छे हमारे को अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स कम है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है एज फार एज कैरियर इज कंसर्न। और जो आपकी जो ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन है, इट विल लीड टू द सम सक्सेसफुल एंडिवर्स, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं अगर आप उसको टेकअप करते हैं, या कोई चेंजेस हैं। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि जो भी वो रिस्क लेते हैं दैट शुड बी ए कैलकुलेटेड रिस्क, एक ब्लाइंड एकदम से वो ना चलें उसके लिए। अदरवाइज इट इज ए वेरी गुड टाइम प्रोफेशनली। अगर हम बात करें, कैरियर वाइज बात करें, तो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए February 2024 is a good time. Now moving ahead with the finance, then mix of opportunities and challenges. और indication of extra spendings है आपकी।
इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वीनस एंड मार्स आपके 12th हाउस के अंदर बैठे हुए आपको खर्चा दे रहे हैं लग्जरी आइटम्स के ऊपर, लग्जरियस लाइफ के ऊपर, एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर लाइफस्टाइल कि एक गलत डायरेक्शन में आप अपना पैसा ना खर्चें, क्योंकि जिस जगह पे बैठे हैं वीनस एंड मंगल वो आपको एक गलत तरह की स्पेंडिंग्स के लिए उकसा सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि स्पेशली जब मून वहां पे ट्रेवल करेंगे 12th हाउस के अंदर, तो वहां पे भी आपका माइंड जो है वो एक उस डायरेक्शन में मूव करेगा कि आप कुछ ऐसा खर्चा करें, तो आप वहां पे आपको बहुत केयरफुल एंड विजिलेंट रहने की जरूरत है। सैटर्न आपका 2nd हाउस में बैठा है, लेकिन वो आपके इनकम को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सैटर्न स्टेबिलिटी देता है, डिले देता है, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर देता है जहां पे भी बैठता है। तो आपका सैटर्न भी वहां बैठ के आपको धन के स्थान के अंदर स्टेबिलिटी दे रहा है। तो जहां पे एक तरफ आपका इन एक्सपेंसेस के लिए नजर आ रहा है, साथ ही साथ आपका सैटर्न बैठ के उसको सिक्योर कर रहा है। जुपिटर भी आपके एक्सपेंस हाउस को देख के कहीं ना कहीं उसे सिक्योर कर रहे हैं। तो जो आपका स्पेंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, जुपिटर की दृष्टि भी है उसके ऊपर, और फॉरेन जो लिंक है वो भी आपको अच्छा इनकम देने की लिंकिंग बन रही है। तो थोड़ा सा जो ध्यान रख एक्सपेंसेस को अगर आप ध्यान रखते हैं, देन इट इज अ टाइम टू क्रिएट ए गुड बैंक बैलेंस फॉर द कैप्रिकॉर्न नेटिव्स। नाउ कमिंग टू द हेल्थ इश्यू। तो हेल्थ हम वी विल से कि मंथ स्टार्ट्स विद द हेल्थ चैलेंजेस। वीनस मार्स 12th में बैठ के आपको हेल्थ इश्यूज देंगे। आपको कॉशियस रहने की जरूरत है अपने हेल्थ को लेकर। और जैसे ही मंगल आपका आगे मूव करेंगे 5 तारीख को और लगन के अंदर सन के साथ युति होएगी, तो आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब इस तरह की करते हैं तो आप अननेसेसरी जो आपका एंगर है वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बन जाता है, आपको स्ट्रेस देता है, हेडेक का कारण आपके बन सकता है, रिलेशन स्पॉइल कर सकता है, जिसका इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है। साथ ही साथ इसमें स्टमक एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी नजर आते हुए नजर आ रहे हैं हमारे को, एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही हैं। तो प्रॉपर मेडिकल केयर एट मतलब प्रिकॉशनरी केयर्स लेने से यू कैन जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स। अदरवाइज आपके लिए हेल्थ इज नॉट ए गुड टाइम। फरवरी जो है वो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, जिसके लिए दे नीड टू बी केयरफुल एंड टेक प्रॉपर मेडिकल केयर्स। नाउ कमिंग टू द लव लाइफ, अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। लव लाइफ की हम बात करें तो वीनस एंड मार्स 12th में बैठ के एक बहुत ज्यादा इंटेंस लव देंगे लव वंस के बीच में, एंड साथ ही साथ एक मतलब डीपन करेगा उनके लव को चीजों को, एंड साथ ही सन मर्करी की जो इन्फ्लुएंस है वो भी एक अच्छा लिंक दे रही है। तो लव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अच्छा रिलेशनशिप आएगा। लेकिन जैसे ही वीनस एंड मार्स आगे मूव करेंगे आपके 2nd हाफ ऑफ द मंथ के अंदर, एट दैट टाइम इस चीजों के ऊपर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं, कहीं डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या एक डिस्टेंस आप फील कर सकते हैं, उतना बॉन्डिंग फील नहीं करेंगे, उतनी वार्मथ फील नहीं करेंगे रिलेशन के अंदर। तो फर्स्ट हाफ इज रियली गुड फॉर यू, लेकिन जो 2nd हाफ है वो उतना बेनिफिशियल आपके लिए नजर नहीं आ रहा है। स्पाउस जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए जैसे ही सन और मार्स की युति होएगी 1st हाउस के अंदर, उसका बहुत ही मेलिफिक इफेक्ट आपका आता हुआ नजर आ रहा है मैरिटल इसके अंदर, जिसके अंदर अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स होते हुए नजर आते हैं। तो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द 2 थिंग्स विच आर द की वर्ड्स और द की फैक्टर्स जो आपके रिलेशनशिप को एक अच्छा बनाकर रख सकते हैं, या फॉर द टाइम बिंग जब तक कि ये ट्रांजिट मूव नहीं कर जाता आगे के लिए, तब तक के लिए आपके लिए पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज द मस्ट, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर पीस एंड हार्मोनी रखना चाहते हैं। एक्वेरियस नेटिव्स के लिए वीनस जो है 1
1 से लेके 11 फरवरी तक 11th हाउस के अंदर रहेगा एंड 12 से लेके 29 फरवरी तक 12th हाउस के अंदर मूव करेगा। मरकरी आपका 2 से 20 फरवरी तक 12th हाउस के अंदर मूव करेगा एंड 21 से 29 फरवरी तक 1st हाउस के अंदर। मार्स आपका 1 to 5 फरवरी तक 11th हाउस के अंदर है एंड 6 to 29 फरवरी तक 12th हाउस के अंदर है। डिपेंडिंग अपॉन दिस आपका गज केसरी योग जुपिटर थ्रू आउट द मंथ आपके लिए इस बारी 3rd हाउस के अंदर है और उस बेसिस के ऊपर आपका जो गज केसरी योग है 3rd हाउस विल बी इन्वॉल्व थ्रू आउट दैट मंथ। तो 1st, 2nd, 3rd एंड 29th को आपका गज केसरी योग बनेगा जिसके अंदर आपका 3rd एंड 9th हाउस इन्वॉल्व है। 8th एंड 9th को अगेन गज केसरी योग बनेगा जिसमें 3rd एंड 12th हाउस इन्वॉल्व है एंड 14th एंड 15th को अगेन गज केसरी योग विच शोज द 3rd हाउस एंड 21st, 22nd एंड 23rd को 3rd एंड 6th हाउस इन्वॉल्व है। 3rd इज द हाउस ऑफ योर एग्रेशंस, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स। तो अगर आप जॉब के अंदर हैं, प्रोफेशंस के अंदर हैं, तो यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम योर सिबलिंग्स। आपका सब यंगर सिबलिंग्स के गुड सपोर्ट फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स एंड यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके एक अच्छे रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं। आप एक अच्छे पॉजिटिव मूड के अंदर होंगे काम करने के लिए, क्योंकि जो एक एनर्जीज चाहिए होती हैं काम के लिए, यू विल गेट गुड एनर्जीज बीइंग जुपिटर बीइंग प्लेस्ड एट द 3rd प्लेस। और जैसे ही उसका 6th, 9th या 12th हाउस के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो 9th इज अगेन है हाउस ऑफ फेम, फॉर्चून, फादर। तो स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करता है। तो जब ये चीजें बढ़ती हैं और मून भी वहां बैठेगा और गज कैसे योग बनाएंगे तो आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेगा, मेडिटेशन की ओर बढ़ेगा और आप उन तरीकों को एक पॉजिटिव सेंस के अंदर इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे और उसको मूव करेंगे। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस समय आप कोई छोटा सा कोई प्रीमेजर उस तरह का कोई ट्रेवल प्लान कर लें अपनी लाइफ उसके टाइम इस टाइम के अंदर, जिसमें आप कुछ ऐसी जगहों को मूव करने की कोशिश करें। आगे बने बुध आदित्य योग की हम बात करते हैं तो 2 से 13 तक जो बुध आदित्य योग है आपका 12th हाउस के अंदर बन रहा है एंड 20th to 29th हाउस फरवरी को जो है 1st हाउस के अंदर बनता है। चंद्र मंगल योग जो है 8th एंड 9th को बनेगा जो कि 12th हाउस के अंदर आपका बनेगा। ये आपके पॉजिटिव योगास हैं, गज केसरी योगा, चंद्र मंगल योगा एंड बुध आदित्य योगा। तो इन डेट्स के ऊपर किए गए आपके रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और अगर आपका चार्ट भी प्रॉमिसिंग है और आपकी कुछ अच्छी दशाएं भी चल रही हैं, देन ये तीनों फैक्टर मिलकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब हम नेगेटिव योगा की बात करते हैं। जो विष योग है वो 10th एंड 11th को फरवरी को आपके 1st हाउस के अंदर बन रहा है। 1st हाउस आपके लगन का हाउस, आपका सेल्फ का हाउस। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही कॉशियस रहने का है, जिस समय आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं एंड डिप्रेशन के अंदर आपको जाने का पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इस समय आपको बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है, अपने हर एक्शन को मार्क करने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दें और जिसके कारण आपके अच्छे बने हुए काम भी गलत हो जाए। मून की पोजीशन 4, 8, 12 के अंदर जैसा कि होता है कि दे आर नॉट कंसीडर्ड गुड, तो 8th एंड 9th को जो मून है वो आपका 12th हाउस के अंदर रहेगा। अगेन उस दिन आपका गज केसरी योग भी बन रहा है और वो एक पॉजिटिव योग है। ये नेगेटिव डेज हैं तो दोनों आपस में कैंसिल होकर दे विल कम टू बी द न्यूट्रल डेज। 16, 17 एंड 18th को 4th हाउस के अंदर रहेगा मून, जो कि will not be considered good days। एंड देन 26, 27 एंड 28th को जो है 8th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा मून, विच विल अगेन बी द नेगेटिव डेज फॉर यू। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज ट्रांजिट्स हम एक्वेरियस लगन के लिए अगर बात करते हैं तो ये जो इस बारी है मिक्स बैग ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज एंड अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। डिस्पाइट पोटेंशियल चैलेंजेस, शनि आपके लगन में बैठ के अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा हुआ है, जो कि आपको इन सब चीजों से स्टिल बाहर लेकर आएगा। जितने भी चैलेंजेस हैं यू विल बी एबल टू मीट आउट दोज चैलेंजेस। नाउ कमिंग वन बाय वन टू द मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ।
जिसके अंदर कैरियर को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो कैरियर पाथ जो है वो एक्वेरियस लग्न वालों के लिए ब्लेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है एंड चैलेंजेस भी हम उसको लेके चलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशंस एंड सैलरीज हैं। आपका 10th लॉर्ड 11th के अंदर बैठा हुआ है, 9th के साथ मिलके बैठा है, जुपिटर के एस्पेक्ट के अंदर है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि आपके जो वर्क है वो अप्रिशिएट होगा, अवॉर्डेड होगा और आपके अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। लेकिन ये तब तक जब तक कि वीनस एंड मार्स वहीं पे बैठे हुए हैं। द मोमेंट दे मूव ऑन, जैसे 12th को जो है वीनस अगले घर में मूव हो जाएगा, मार्स उससे पहले मूव हो जाएंगे। आफ्टर दैट देयर विल बी चैलेंजेस कि आप इस चीज को फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स को उस समय फेस करेंगे। लेकिन स्टिल सिंस सैटर्न इज देयर, जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनके सोल्यूशंस ढूंढेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज जिसके ऊपर आप अच्छा रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि 11th हाउस के अंदर बैठे हैं तो बोनस की पॉसिबिलिटीज भी नजर आ रही हैं। और जिस समय हम ये आगे मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि 12th हाउस के अंदर मूव करेगा, सन मरकरी भी वहां बैठे हुए हैं, जिसके कारण वही सी कि एक काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो एक्सपेंसेस ज्यादा होने के पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो डिलीजेंटली वर्क करने के ऊपर आप इन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो सैटर्न का इन्फ्लुएंस है 7th के ऊपर, क्योंकि 7th आपका बिजनेस का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, तो तब तक वो सन उसको एक बेनिफिशियल, सैटर्न उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ में सन उसके एंटर करने के ऊपर एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है। इसलिए सेकेंड हाफ के अंदर एक्वेरियस नेटिव्स को थोड़ा सा कॉशियसली चलने की जरूरत है। फर्स्ट हाफ उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा, उसे पूरी तरह से कैश करें और उसके ऊपर काम करें। सेकेंड हाफ के अंदर केयरफुली एंड विजिलेंट रहें, उसको जो भी अपॉर्चुनिटीज या जो चैलेंजेस हैं उसे डिलीजेंटली हैंडल करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस। मार्स वीनस 11th के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं कि इंक्रीज्ड अर्निंग्स है हम लोगों आपके लिए, और जुपिटर भी आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर एक अच्छी अर्निंग्स की ओर इंडिकेट कर रहा है। लेटर हाफ के अंदर वो चीजें कम हो जाएंगी, फर्स्ट हाफ आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। सेकेंड हाफ के अंदर एक्सपेंसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली ऑन लग्जरियस थिंग्स एंड ऑन योर लाइफस्टाइल्स। तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन ऑन योर फूड हैबिट्स एंड कंजम्पशन ऑफ काइंड ऑफ लिकर एंड ऑल, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उस पर एक्सपेंस भी ज्यादा हो सकता है और आपका मतलब प्रॉब्लम भी आपके लिए, मतलब फाइनेंशियली ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी शेयर मार्केट के अंदर नजर आ रही है सेकेंड हाफ के अंदर, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। कमिंग टू नाउ हेल्थ, सैटर्न अपने घर में बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण हाउस के अंदर, तो इंश्योर करते हैं आपकी गुड हेल्थ को। बट शनि इज ए कारक ऑफ डिसिप्लिन, इंडिकेटर ऑफ डिसिप्लिन, तो इट रिक्वायर डिसिप्लिन एंड ए रूटीन फॉर द योर लाइफस्टाइल। योगा, मेडिटेशंस, एक्सरसाइजेस, फूड हैबिट्स, फूड कंट्रोल्स, इन सभी चीजों के ऊपर आपका डिसिप्लिन होगा, एक रूटीन सिस्टम होगा, ओनली देन यू विल एंजॉय द गुड हेल्थ। क्योंकि जो सैटर्न है वो बहुत ही टफ मास्टर है, न्याय के देवता है। अगर आपके काम के अंदर ठीक नहीं है तो देन यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स। तो एक्वेरियस नेटिव्स के लिए शनि उनको गुड हेल्थ देगा only when they are going to follow the discipline and routine in their life. Proactive approach is required मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, मेडिकल केयर की, इसीलिए ध्यान रखिए अपना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट डोंट गो बाय कि हेल्थ मतलब इट्स गोइंग टू गिव द साउंड हेल्थ। यू हैव टू सी कि जो शनि है वो बिना कुछ किए नहीं कभी भी देंगे। इट इज ए प्लैनेट ऑफ कंफर्म जो आपको रिजल्ट्स देगा, बट ओनली आफ्टर द
जब तक कि वो आपको उस वहां तक पहुंचा नहीं देगा कि इतना काम आपको करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं लव लाइफ के लिए। तो हम ये कहेंगे मंथ जो है आपका टोटल रोमांटिक मूड में स्टार्ट हो रहा है फॉर द लव बर्ड्स। आपके वीनस एंड मार्स 9-11 से बैठ के आपके 5th हाउस को दे रहे हैं। टोटल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स हैं आपके बीच में, इंटेंस लव है, रोमांस ही रोमांस है जब तक कि वीनस एंड मार्स हैं फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर वीनस एंड मार्स विल मूव टू द 12th, दो इट इज अगेन ए गुड पोजिशन फॉर द लव्ड वंस। उनके बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बट नॉट मच, दे विल एंजॉय द लव रिलेशनशिप। लेकिन वीनस एंड मार्स का 12th में आने पे मैरिड कपल्स के लिए इज नॉट ए गुड साइन। दे कैन हैव a kind of problems or some extra marital affairs also, and it is showing एक जैसे ही सन भी जो लगन में आ जाएंगे तो सैटर्न एंड सन की जब कंबाइंड इफेक्ट आएगा आपके 7th हाउस के ऊपर, दैट शोज ए स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो मैरिड कपल्स को थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इस समय के अंदर कि पीस एंड अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर, उनको रिस्पेक्ट देना और उनकी अननेसेसरी डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना ही सोल्यूशन है आपके मैरिड लाइफ को एक अच्छा रिलेशन देने के लिए। बट फॉर द लव्ड वंस, फॉर द पर्सन्स हु आर इनटू लव ओनली, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मंथ। पाइसेस नेटिव के लिए 1 से 11 फरवरी तक आपका वीनस जो है 10th हाउस के अंदर है एंड 12 to 29 फरवरी तक वीनस आपका 11th हाउस में ट्रेवल करेगा। मरकरी आपका 2 से 20 फरवरी तक 11th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा और 21 से 29 फरवरी तक 12th हाउस में। मार्स आपका 1 to 5 फरवरी तक 10th हाउस में है एंड 6 to 29 फरवरी तक 11th हाउस में है। जुपिटर थ्रू आउट द मंथ आपका 2nd हाउस के अंदर है, तो गज केसरी योग जो है आपका 2nd हाउस को और थ्रू आउट द मंथ इन्वॉल्व करेगा। और जो गज केसरी योग है वो 1st, 2nd, 3rd एंड 29 को 2nd हाउस एंड 8th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ बनेगा। 8th एंड 9th को 2nd एंड 11th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ बनेगा। 14th एंड 15th को 2nd हाउस को इन्वॉल्व करेगा एंड 21st, 22nd एंड 23rd को 2nd एंड 5th हाउस को इन्वॉल्व करेगा। अब आपका 2nd, 11th, 5th ये सभी ही धन 2nd एंड 11th धन स्थान है, फाइनेंशियल गेन्स है। 5th भी जो है वो धन त्रिकोणा हाउस है, तो अच्छा इंडिकेशन देता है मनी के लिए। तो इस समय जो हमारे गज केसरी के अंदर जो हाउसेज इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही पावरफुल हाउसेज हैं, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल गेन्स के लिए। तो जहां धन का रिलेटेड आपके कोई भी इश्यूज हैं तो दीज आर द वेरी वेरी फेवरेबल डेट्स फॉर यू, जिन्हें आप टेकअप कर सकते हैं और इसके ऊपर आप इन दिनों में काम कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, अगर हम बुध आदित्य योग की बात करते हैं तो 2nd एंड 13 से लेके वो हमारे 11th हाउस के अंदर बनता है और 20 से 29 के बीच में 12th हाउस के अंदर बुधादित्य योग बन रहा है। देन इट इज अ वेरी गुड योग आपके लिए। 11th का फाइनेंशियल गेन्स है, आपके सीनियर्स हैं, सब एल्डर सिबलिंग्स हैं, तो यहाँ से इन चीजों से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नजर आते हैं। स्पेशली लोग नेटिव्स जो मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिकेशंस के अंदर हैं, जिनका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है, उन सबको इस समय बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। तो वो लोग इस चीज को ध्यान रखें और इन डेज का खूब अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। चंद्र मंगल योग आपका 8th एंड 9th को होगा 11th हाउस के अंदर एंड 8th एंड 9th को आपका गज केसरी योग भी बन रहा है, तो इट इज अ डबल इफेक्ट ऑन 8th एंड 9th टू गेट ए बेनिफिट। तो आप 8th एंड 9th आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल डेट्स होंगी, आप उसे यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव योगस, विष योग। विष योग जो है आपका 10th एंड 11th को बनेगा और वो आपके 12th हाउस के अंदर बन रहा है। 12th is not a good house. It's it is an house of expenses, losses and a good, अगर हम नोट पे बात करें तो मेडिटेशन का। लेकिन अगर 12th हाउस के अंदर आपका विष योग बन रहा है देन
देयर कुड बी इश्यूज जहां पे आप खर्चे को लेके बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी आए या बहुत लो फील करें, आपको बहुत ज्यादा इस समय आपको ऐसे फंड्स की जरूरत पड़ जाए ड्यूरिंग दीज डेज कि आपके लिए वो मैनेज करना टफ हो जाए। तो 10th एंड 11th के लिए आप हम पहले से ही इस तरह का ध्यान रखिए कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े, तो विजिलेंट रहें और केयरफुल रहें। मून की पोजीशन 4, 8, 12 इज अ नेगेटिव पोजीशन और 4, 8, 12 जो है वो 19th एंड 20th फरवरी को जो है आपका 4th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा मून। 1st, 2nd, 3rd एंड 29th को 8th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा एंड 10th एंड 11th को 12th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा। तो 10th एंड जो 11th है ये डबल इन्फ्लुएंस आ रहा है इसके ऊपर, जिसमें कि आपको ये नजर आ रहा है कि विष योग भी बन रहा है और साथ ही साथ आपका मून की भी वहां पे प्रेजेंस है। सो कंसीडरिंग अपॉन दीज ट्रांजिट्स अब हम चेक करेंगे कि पाइसेस नेटिव्स का जो मेजर इफेक्ट है उनका कैरियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर या लव लाइफ के ऊपर एंड उनकी मैरिटल लाइफ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा, हम उसके ऊपर अब हम एक एक करके बात करेंगे। सो पाइसेस नेटिव के लिए जो ये है मंथ है, ये मिक्स है जो अपॉर्चुनिटीज के लिए एंड चैलेंजेस के लिए, एंड ओवरऑल वी विल रैंक एज एन एवरेज मंथ फॉर द पाइसेस नेटिव्स। नाउ कमिंग टू द कैरियर, अगर हम 1 by 1 लेते हैं तो कैरियर के लिए इट इज ए फेवरेबल मंथ। इनिशियली जो प्रेजेंस है वीनस एंड मार्स का वो प्रोफेशनल जो है एक्सपर्टीज उसको एनहांस करेगा। पीपल विल फील बेटर, अपने स्किल्स को यूज करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड यू विल गेट द काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन इनटू दैट एरिया। लेकिन जैसे ही मूव करेंगे वीनस एंड मार्स इन द लेटर पार्ट, तो वो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे वो कम होने लगेंगी आपकी, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उस केस के अंदर आगे जाने पर। तो जो एफर्ट्स आपको फर्स्ट हाफ के अंदर बेटर मिल रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं, उस समय आप उसको इतना अच्छे से अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि जैसे वो मूव करेंगे प्लैनेट्स तो उसका आपको रिजल्ट्स आगे जाके भी मिल सके। अगर इवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग देन यू शुड बी प्रिपेयर कि आपने पहले इतना काम कर रखा है और उसका इतना आपने बेनिफिट लिया हुआ है कि आप उसको आगे वाले टाइम के अंदर अपना यूज कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं देन इट इज ए प्रॉमिसिंग फाइनेंशियल आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। सन एंड मरकरी जो हैं आपके बुध आदित्य योग आपका 11th हाउस के अंदर बन रहा है विच इज एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत अच्छी है, वहां पे दिख रही है कि फाइनेंशियल गेन्स आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। और वीनस एंड मार्स भी जब वहां पे आगे मूव कर जाएंगे तो वो भी एक फाइनेंशियल गेन्स जो है इंडिकेट करता है। न्यू एवेन्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं इनकम के लिए। और जो सैटर्न है वो 12th में बैठ के एक ना कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस आपको देगा, क्योंकि सैटर्न की एक आदत अच्छी है कि वो एक तो स्टेबिलिटी देते हैं और एक कंट्रोल रखते हैं हर चीज के ऊपर, तो वो कंट्रोल एक्सपेंसेस भी रहेंगे। और जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठ के जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को अच्छा वो दे रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल डिलीजेंटली अगर आप अपने खर्चों को चेक रखते हैं, ठीक से करते हैं, देन दिस ओवरऑल जो मंथ है ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को एनहांस करता है और आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस बन सकता है इसके अंदर। अब हम अगर हेल्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं नेक्स्ट, तो आपके लिए हेल्थ शुड बी ए प्रायोरिटी फॉर द पाइसेस नेटिव। आपका लगन राहु केतु एक्सिस के अंदर इस समय फॉल कर रहा है एंड शनि भी 12th में बैठ के जो है आपको हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं। तो कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, फूड हैबिट्स जो है रिक्वायर्ड है फॉर ओवरऑल वेलबींग, क्योंकि जब शनि बैठ के किसी भी चीज को देखते हैं तो वो डिसिप्लिन के इंडिकेटर हैं, कारक हैं। तो जब तक वो आपको डिसिप्लिन नहीं करेंगे यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए और साथ ही साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए ताकि आपका जो हेल्थ है उसको आप ध्यान कर सकें। कमिंग टू द लव लाइफ, लव इज इन एयर फॉर द पाइसेस नेटिव्स।
वीनस एंड मार्स आपके 11th में जब मूव करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड द लव सिचुएशंस फॉर द लव बर्ड्स। आपके बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करेगा, डीपन करेगा, इंटेंस लव देगा आपके बीच में, और यू विल रियली एंजॉय द पीरियड, स्पेशली द सेकेंड हाफ। लेकिन इफ यू आर इन मैरिटल कपल, देन you can face conflicts, challenges, and you need to avoid the confrontation. राहु हैं, आपको इल्यूशंस देते हैं, हिडन चीजें हैं, आपको नेगेटिविटी देते, नेगेटिव नॉट नेगेटिविटी बट यू फील समथिंग इज हिडन विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जिसके कारण आपके बीच में झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हैं। देन पीस एंड अंडरस्टैंडिंग is the key in maintaining the harmony in the relationship. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।